सुना भक्तों, आज ध्रुव से कहने लगे महर्षि नारद बेटा तुमने गुरु किया है? ध्रुव कहने लगे बाबा जी मैं गुरु जानता नहीं हूं, कैसे गुरु क्या होता है, गुरु से क्या है, गुरु किसे किया जाता है, गुरु की अर्थ क्या है, गुरु की परिभाषा क्या है। हाँ भक्तों, जिन्होंने आज तक गुरु नहीं किया वो कितने धनवान हो, बलवान हो, चरित्रवान हो, यशवान हो, कीर्तिमान हो, जिन्होंने गुरु नहीं किया कितनी भी उम्र हो उनकी, लेकिन वो जीवन रूपी अंधेरे में है। हाँ, मैंने गुरु कर रखा है। गु माने अंधकार, रो माने प्रकाश। जो जीवन रूपी अंधकार से प्रकाश में डाल दे उसे गुरु कहते हैं। जो जीवन के भवसागर पार होने की हमें रास्ता बता दे वही गुरु होता है। बिना गुरु के भवसागर पार नहीं होता। गुरु तो देवों के देव आदिदेव महादेव शंकर ने भी किया कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, और चाहे बिरंची शंकर सम होई। गुरु तो देवों के देव महादेव शंकर को भी करना पड़ा। और शंकर जी के गुरु का नाम क्या था ये भी बता दें। शंकर जी के गुरु का नाम था अग्र ऋषि, जो कि रावण जो था, रावण के सगे परबाबा थे। रावण के सगे परबाबा थे। जब कैलाश पर्वत पर जो है ये जो लंका थी सोने की, तो एक दिन का जिक्र है सोने की लंका कैसे बनी। इसको विश्वकर्मा जी ने 27 घड़ी में शंकर जी के कहने पर बनाई थी। एक बार की बात, गौरा जी भगवान भोले से रूठ गई और कहने लगी नाश कटौनू, जब से पहले जन्म में जब हम सती थी तब वो यहीं पर बैठी थी कैलाश पर्वत पे चपरे में। जब जो है हम जो है दूसरा जन्म पा करके जो है पार्वती बन करके आई तुम्हारे साथ, फिर शादी भई, फिर वही जगह पे आ गई और फिर चपरे में बैठी का अपने लिए घर मकान दुनिया नाम है तुम्हारे बरदानी। दान दे में बहुत आगे रहा, दुनिया तो दान दे डाल तो, लेकिन अपने लिए घर मकान कुछ बनाई हो कि नहीं बनाई हो। तो भोले बाबा हंसने लगे, कहने लगे तुम्हें घर बनाने की इच्छा है कि घर बने? हाँ, ऐसा घर बने जिससे कोई का किसी का बना ना हो। तो उसी समय भोले बाबा गौरा जी के कहने पर कि घर बने, तो गौरा जी के कहने पर जो है भोले बाबा कहने ठीक है एवं मस्त तो ऐसा ही होगा। तुरंत विश्वकर्मा जी को बुलाया भोले बाबा ने और कहा हमारी गौरा जी की इच्छा है कि इस कैलाश पर्वत पर सुंदर जो है सोने का जो है सुवर्ण का जो है राजमहल बनने चाहिए, राजमहल बनने चाहिए। तो जो है 37 घड़ी में विश्वकर्मा जी ने संगमरमर यानी सोने की वो द्वार जो है महल बना दिए, जिसका नाम रखा गया लंका। लंका नाम का महल बनाया गया, सर्व सोने का। और लंका थोड़े में, वो कैलाश पर्वत थोड़े में नहीं था, 10 योजन में था। 1 योजन में 4 कोस होते हैं और 10 कोस 10 योजन था तो 40 कोस 40 तिया 120 किलोमीटर की एरिया में जो है सोने की लंका आज भी बनी है। या कह लीजिए कि 60 मील में 1 कोस में 2 मील होते हैं। आज जब सोने की लंका वो बन गई, शंकर जी और पार्वती के रहने के लिए विश्वकर्मा जी ने बनाया। अब जो है सोचने लगी गौरा जी की घर तो बन गया सोने का, बहुत सुंदर बन गया, इसको गृह प्रवेश के लिए कौन आएगा, किसको बुलाया जाएगा। तो शंकर जी कहने लगे हमारे गुरुजी आएंगे, मेरे गुरुजी का नाम अग्र ऋषि है। तो जब अग्र ऋषि को बुलाया, बुला करके जब गृह प्रवेश कराया, तो उसी जब गृह प्रवेश हो गया, गुरुजी चलने लगे तो शंकर जी जो है पैर पकड़ लिए गुरुजी के और कहा गुरुजी दक्षिणा में जो तुमको मांगना हो सो मांग लीजिए। तो ब्राह्मण बुद्धि उन्होंने सोचा कि ऐसे है अगर हमारे चेले हैं, ऐसी कोई चीज मांगे जो ये दे सकें और हमारी इच्छा है। तो कहने लगे शंकर जी मांग लो। तो अग्र ऋषि कहने लगे हे भोलेनाथ तुम हमारे शिष्य हो? हाँ महाराज बिल्कुल, मांगेंगे दे दोगे, तिरबाचा पहले भर जाओ। शंकर जी ने तिरबाचा भरा। कहने लगे हमारे लिए जो हमें ये सोने की लंका जो तुमने बनवाई है, जिसका मैंने गृह प्रवेश किया है, ये हमें लंके महल ही दान में दे दो।
इसमें ऐसी माया फेरो कि यहां से सागर के पार चली जाए। भगवान भोले अब जो है जब तिरबाचा भर गए तो देना पड़ा। कहा एवं मस्त तो ऐसा ही होगा। अपनी माया से शंकर जी ने उसे जो है समुद्र पार पहुंचा दिया। उसका नाम रखा गया लंका। वही सोने की लंका है जो शंकर जी के गुरु थे, रावण के परबाबा थे अग्र ऋषि। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आज महर्षि नारद कहने लगे बेटा तुमने गुरु नहीं किया तो गुरु कर लीजिए। तो गुरु कहने लगा हम गुरु कहां ढूंढने जाएं, ऐसो करियो तुम ही गुरु मंत्र दे दो। तो महर्षि नारद कहने लगे हमसे गुरु मंत्र लोगे? हाँ। तो ठीक है हम तुम्हें गुरु मंत्र दे रहे हैं। भैया थोड़ा शांत, हमें गुरु मंत्र दे दो, तुम्हें ही गुरु मंत्र दे दो। तो नारद जी कहने लगे हमसे अगर गुरु मंत्र लेना चाहते हो तो हम दे रहे हैं। तो नारद जी ने भागवत का 12 मंत्र का जो है उनके 12 मंत्र का जो है उच्चारण करके ध्रुव के कान में बता दिया। कोई गुरु मंत्र देता है तो कान में फूंकता है, तो कान में बता दिया। मंत्र का जाप क्या था? 12 मंत्र का अर्थ है भगवान विष्णु का मंत्र है ये, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये 12 मंत्र है भागवत का। आज जो है ध्रुव को जो है गुरु मंत्र दे दिया नारद जी। नारद जी तो चले गए, ध्रुव आगे बढ़ करके जा करके वन विहार जंगल में एक नदी है जिसका नाम है कालिंद्री। कालिंद्री नदी के किनारे जंगल में आसन एक कैथा के पेड़ के नीचे जो है, कैथे के पेड़ के नीचे बैठ करके भक्तों जो है तपस्या करने लगे। पहली तपस्या ध्रुव की 1 महीने की रही। जब समाधि तोड़ी है, उठे हैं, कालिंद्री में जल पिया, कैथे को, कैथा गिरा पड़ा था तो कैथे को खाया, कालिंद्री में जल पिया। दूसरा आसन जो है ध्रुव ने 3 महीने का लगाया। दूसरा आसन जो है ध्रुव ने 3 महीने का लगा दिया। 3 महीने बाद जब उसने समाधि खोली है जो है पूरी 4 महीने की तपस्या ध्रुव की हो गई। पृथ्वी धीरे धीरे जो है डगमगाने लगी। तीसरा ध्रुव जो है फिर कैथे को खाया, पानी पिया कालिंद्री में, फिर तीसरा जो है पद्मासन लगा करके तीसरी जो है समाधि 2 महीने की ले ली। जो 2 महीने पूर्ण जो है समाधि के होने वाले थे, धीरे धीरे ध्रुव को तपस्या करते करते भक्तों जो 6 महीने होने वाले थे, 4 और 2 6 महीने हुए। एकदम से देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, पृथ्वी में तूफान आने लगा। जो एकदम से जो है 6 महीने की ध्रुव की तपस्या पूर्ण हुई, संसार में जो देवराज इंद्र सिंहासन हिल गया, पूरा ब्रह्मांड हिल गया। उस 6 महीने बाद मासूम बालक के 6 महीने की तपस्या से देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया। पूरे ब्रह्मांड में महाप्रलय आ गया। पूरे ब्रह्मांड में इतना तेजी से प्रलय आ गया, सारा विश्व हिलने लगा। जो सारा विश्व हिलने लगा, एकदम से जो है महर्षि नारद के पास में देवराज इंद्र पहुंचा, कहने लगा महाराज ये सब क्या हो रहा है? नारद जी कहने लगे तुम्हें नहीं पता, ध्रुव तपस्या कर रहा है और थोड़ी देर और देवराज इंद्र रुक जाओ, तुम्हारा सिंहासन चला जाएगा। तो कोई उपाय बताओ। अरे उपाय ये है कि उसकी यदि कोई तुम्हारी अप्सरा जाए तो समाधि को अगर डिगा सके तो ये ब्रह्मांड जो हिलना बंद हो जाएगा। मेरे भगवत प्रेमियों, देवराज इंद्र ने क्या किया, उसी समय अपनी 6 अप्सराओं को बुलाया। देवराज इंद्र के पास में 6 अप्सरा रहती थी। 6 अप्सराओं को बुलाया, उर्वशी, साधना, शशि, संगीता, मेनका, ललिता, शशि, आज 6 रानी जो है अप्सराओं को बुलाया और कहा जाओ, ध्रुव तपस्या कर रहा है जिससे मेरा सिंहासन हिल रहा है, जिसकी तपस्या पूर्ण होने वाली, अगर उसकी तपस्या पूर्ण हो गई तो मेरा जो है सारे संसार में भूचाल आ जाएगा, इसीलिए उसकी जो है समाधि को डिगा दो। मेरे भगवत प्रेमियों, देवराज इंद्र के कहने पर 6 अप्सराएं चली
और जा करके जहां पर ध्रुव तपस्या कर रहे थे, एकदम से ठगिनियों ने वहां पर अपने माया का जाल बिछाने लगी। एक जो है उर्वशी कहने लगी, साधना से औरी बहना, मेरा नाम है उर्वशी है। अरे तो हमने सोचा था कोई सियाना बालक होता है, ये तो बिल्कुल छोटा सा मासूम बालक है। अरे इसको तो जब चाहूंगी तब ऐंठ दूंगी। दूसरी संगीता कहने लगी, तुम नहीं जानती हो, छू मत देना, बड़ा खतरनाक है। अरे उसकी तपस्या से जब सारे संसार में भूचाल आ रहा है, इसको छू दोगी तो जो है प्रलय मच जाएगा। साधना जो है मेनिका कहने लगी, मेरा तो नाम मेनिका ही है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसकी समाधि को तोड़ करके रहूंगी। एकदम से सभी सखियों ने सलाह मिलाई कि अपनी अपनी माया दिखाना शुरू करो, पहले तो नृत्य करो और फिर अपनी अपनी माया दिखाओ, इसकी समाधि को डिगा दो। तो देखिए एकदम से सारी अप्सरा आपस में कहने लगी, बहना एकदम से जो है शशि कहने लगी उर्वशी से, बहना जाए नाच कूद के रिझाए ले जो जूतो बालक जाए नाच कूद के रिझाए ली जो जूतो बालक है। जाए नाच कूद के रिझाए ले जो जूतो बालक है। एकदम से शशि कहने लगी, बहना शशि नाम की अप्सरा क्या उसने क्या किया, ए नागिन बन के खड़ी हो गई, अपना वो शरीर अप्सरा का रूप जो है त्याग दिया, एकदम से नागिन बन करके जो है ध्रुव के सामने फुंकारने लगी। एक लड़की नागिन बन के फुंकारे, एक अप्सरा नागिन बन के फुंकारे, लेकिन ध्रुव नहीं पलक उघारे। जा कैसे हो तो अखियां खोलाए ले जो बालक है, जाए नाच कूद के रिझाए ली जो बालक है। जाए नाच कूद के रिझाए ली जो बालक है। साधना कहने लगी उर्वशी से, बहना साधना एकदम से शेरनी बन गई, दहाड़ मारने लगी। एक तो अप्सरा बाघिन बन के दहाड़े, एक अप्सरा बाघिन बन दहाड़े, लेकिन ध्रुव नए पलक उघारे। जाए कैसे हो तो समाधि दिखाए दे जो तो बालक है, जाए नाच कूद के रिझाए ली जो तो बालक है। जाए नाच कूद के रिझाए ली जो तो बालक है। नागिन बन करके जो शेरिन बन के दहाड़ने लगी, जब शेर भी और नागिन बन करके दहाड़ से जो है ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। अब तो 6 अप्सराएं घबरा गए और कहने लगी, बहना सब लोग नाचो और बहना झूमो, सब लोग नाचो और बहना झूमो, जा लल्ला के माथे को चूमो। जाए कैसे हो तो अखियां खोलाए दे जो तो बालक है, जाए नाच कूद के रिझाए ली जो तो बालक है। नाच कूद के रिझाए ली जो तो बालक है।
छेव नटनियों ने जो है अपना बहुरूपियापन भक्तों वहां पर उस बालक के पास में खूब दर्शाया, लेकिन इनकी छेव की पेश नहीं गई। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। अब तो जो है चारों छेव नागिनियां, छेव जो है अप्सराएं घबरा गई, कहने लगी बहना क्या करोगी, ये तो आंखें नहीं खोल रहा है। एकदम से जो है मेनका नाम की अप्सरा ने जो छूने की कोशिश करी, ध्रुव को बाह पकड़ने की कोशिश करी, अरे भैया